नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी की मिसाल बीजेपी की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी भरी एक अदा नजर आई है। आम आदमी की तरह आखिरी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आए हैं। एक साधारण सांसद की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। तो देखिए, बीजेपी की कार्यशाला यहां पर आयोजित हुई और इसी कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साधारण सांसद की तरह शामिल हुए। एक साधारण सांसद की तरह वो आखिरी सीट पर बैठे हुए नजर आए। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण सांसदों की तरह पीछे वाली सीट पर बैठे हुए नजर आए। आम आदमी की तरह आखिरी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रही है। एक साधारण सांसद की तरह इस कार्यशाला में वो शामिल हुए हैं और पीएम मोदी की ये सादगी की मिसाल अब चर्चा का विषय बन गई है। बीजेपी की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सादगी भरी अदा जो है वो देखने को मिली है। आम आदमी की तरह आखिरी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। राजनीतिक कारणों की वजह से इस्तीफा सौंपा गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आज इस्तीफा दे दिया है, जब उन्होंने जुलाई में देश में हुए संसदीय चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा और उसके चलते अब इशिका के इस कदम के पीछे उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से लगातार इस्तीफे की जो मांगे थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसमें उन्हें हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर पद छोड़ने के लिए कहा गया था। और आज वो दिन आया जब जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है और लगातार उनकी पार्टी की ओर से इस्तीफा देने की मांग की जा रही थी और आखिर उन्होंने आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। राजनीतिक कारण इसको माना जा रहा है कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। जापान के प्रधानमंत्री थे और अब फिलहाल इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा कई व्यवसायों के लिए चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नौकरियों की पूरी बौछार हो रही है। सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा किया गया है। दंगा मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया है। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 साल पहले कोई यहां उद्योग भी नहीं लगाता था, सो ऐसे ट्रेड चल रहे हैं जो स्किल मैन पावर की आपूर्ति कर सके। 400 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था। व्यापक लूट शोषण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अराजकता थी। विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की और इन सब के बावजूद जब 1947 में देश को आजादी मिली तो भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, और सबके बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और
16 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जीएसटी रिफॉर्म पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। जीएसटी लागू करते वक्त कहा था कि व्यापार बढ़ेगा। ये पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन हुए हैं। ये अखिलेश यादव की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। अमेरिका के टैरिफ से सारे निर्यात खत्म हो गए हैं। तो देखिए अखिलेश यादव की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये पहला कानून है जिसमें इतने सारे संशोधन करने पड़े हैं। स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं हो जाती। अमेरिका के टैरिफ से सारे निर्यात खत्म हो गए हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं। और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडी गठबंधन की तरफ से कल मॉक पोल होगा। संविधान सदन में दोपहर करीब 2:30 बजे मॉक पोल होगा। मॉक पोल के लिए सपा के सभी सांसदों को संदेश दिया गया है। सुदर्शन रेड्डी हैं आईएनडीआईए गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। तो देखिए संविधान सदन में दोपहर करीब 2:30 बजे मॉक पोल होगा। मॉक पोल के लिए सपा के सभी सांसदों को भी संदेश दिया गया है क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं। तो देखिए इंडी गठबंधन की तरफ से कल मॉक पोल होगा। संविधान सदन में दोपहर करीब 2:30 बजे यह मॉक पोल किया जाएगा और मॉक पोल के लिए सभी सांसदों को संदेश दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी की जितने भी सांसद हैं उनको ये संदेश दिया गया है। सुदर्शन रेड्डी को क्योंकि इंडी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और कल संविधान सदन में दोपहर 2:30 बजे मॉक पोल होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश और बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ में सैकड़ों कारें जलमग्न हो गई हैं। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में जो कारें हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। सेना के 80 और एसडीएफ के 40 जवान मौके पर भेजे गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, बहादुरगढ़ में सैकड़ों कारें जलमग्न हो गई हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश अपना अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रही है। और देखिए तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं सैकड़ों कारें आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन ये सभी की सभी कारें इस वक्त पानी में हैं। यानी बारिश और बाढ़ का कहर इतना जबरदस्त यहां पर कहर बरपर टूटा है कि जो कारें थी उन सभी कारों को अपनी जद में ले लिया है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में जो कारें खड़ी हुई थी वो भारी बारिश के बाद जैसे ही उसमें पानी भरा सभी कारें जलमग्न हो गई हैं। यानी पानी में सभी कारें समा गई हैं। बारिश और बाढ़ का कहर हरियाणा में ये देखने को मिला है जहां बहादुरगढ़ में इस तरीके की तबाही आई है। इसमें भारी नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। मारुति कंपनी के स्टॉक यार्ड में ये कारें खड़ी हुई थी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बहादुरगढ़ में बारिश कहर बनकर यहां पर बरसी, एक के बाद एक सभी कारों को इसने अपनी जद में ले लिया और सभी कारें एक के बाद एक इस पानी में समा गई। तो हरियाणा के बहादुरगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बारिश और बाढ़ का कहर बनकर टूटा है। बहादुरगढ़ में सैकड़ों कारें जलमग्न हो गई हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर तबाही मचा रही है बारिश के बाद निचले इलाकों में भी यमुना तांडव मचा रही है। हथनी कुंड और गोकुल बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आगरा में यमुना खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है, जो करीब 500 फीट के आसपास पहुंच गई है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने कैलाश गांव को अपनी चपेट में ले लिया और घरों में 2 से 2.5 फीट तक पानी घुस गया है। ओखला और हिंडन बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी और गोकुल बैराज से लगातार आगरा के जल स्तर में हो रही वृद्धि का असर अब आगरा में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग कैलाश मंदिर के पास खड़े हुए हैं, जहाँ पे कुछ ही लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर यमुना का किनारा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घर है वो पूरी तरीके से इस समय जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों को परेशानियां का पूरा सामना करना पड़ रहा है, इसी पानी में से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है। लगातार प्रशासन द्वारा भी कहा जा रहा था कि पानी बढ़ने की अंदेशा है, लगातार बढ़ रहा है और अभी जैसा माना जा रहा है कि जो ओखला बैराज से और दिल्ली से छोड़ा गया पानी वो जल्द ही वापस यहाँ पे आगरा में होगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रशासन की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं वो लगभग हमारे 2 से 3 फुट पानी और बढ़ने की संभावना है। रात तक वो पानी यहाँ आ जाने चाहिए। बाकी यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी देख रहा है। डीएम साहब, एसडीएम साहब, सब तहसीलदार महोदय, लेखपाल, 3 लेखपालों की ड्यूटी लगी हुई है। सब लोग पूरे अपनी ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं। जो लोग प्रभावित हैं, लगभग 20 से 25 घर यहाँ प्रभावित हुए हैं, उनको घर से बाहर निकाल के ताला लगवा दिया गया है कि जिससे किसी की कहीं परेशानी ना हो। उनके लिए खाने के पैकेट्स प्रॉपर उनको बट रहे हैं। उनके लिए जो बाढ़ की किट्स हैं वो भी आने वाली हैं, उनको वो भी दी जाएंगी, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और जल स्तर जहाँ तक समझता हूँ मैं 2 से 2.5 फुट यहाँ पानी आ जाएगा, तो उसका यहाँ तक लेवल अपना कमर तक आने की पूर्ण संभावना। जी 10 वर्षों से कई पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है। 2030 में भी पानी आया था, तो जलहरी लक्ष्मी जी के ट्रांसफर करके मैया वापस चली गई थी। 2010 में भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी ऐसा हुआ। देखिए आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ उनको परेशानी आ रही है, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर जो इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं उनको राहत सामग्री मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। यह हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत की है। तटवर्ती इलाकों में लगातार बाढ़ के जो हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। घर में मासूम छोटे छोटे बच्चे कैद हो गए हैं। रोजमर्रा की चीज़ों को लेकर लगातार लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं आगरा में जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से नदियों में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पर भारी तादाद में लोग सड़कों पर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन सभी भारी बारिश के बाद जो यहाँ पर जल भरा हुआ है उसके बीच से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार लोगों को सतर्क कर रही है, उनको हिदायत दे रही है कि ज़्यादा आप बाहर ना निकलें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी कुछ आपको काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। राहत सामग्री उनको पहुंचाई जा रही है। और बात अगर खाने की कर ली जाए तो उनको खाना भी समय से मुहैया कराया जा रहा है। तो आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां हालात क्योंकि लगातार बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए इन तस्वीरों की, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस पानी में खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागपत जिले के जागोस गांव में यमुना नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देशी घी आदि सामग्री की आहुति देकर यमुना मैया से कृपा और शांत रहने की प्रार्थना की गई। लगातार पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी उफान पर है, जिससे हजारों बीघा किसान भूमि का कटाव हो गया है। फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों की मान्यता है कि किसी गलती के कारण यमुना मैया गुस्से में हैं और उनका रौद्र रूप दिख रहा है, इसलिए महायज्ञ कर उनका क्रोध शांत किया गया है। तो देखिए जागोस गांव में यमुना शांति महायज्ञ किया गया है। यमुना के क्रोध को शांत करने का प्रयास यहां पर जो ग्रामीण हैं उनकी ओर से किया गया है। महायज्ञ का आयोजन किया गया है। बाढ़ प्रभावित गांव में यज्ञ का आयोजन हुआ है और इसमें
यज्ञ के दौरान यमुना माँ से शांति की अपील की गई है। उनसे प्रार्थना की गई है कि आप जो अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं वो शांत कर ले जाए, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं बागपत के भी जो इस वक्त भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे यहाँ पर हालात हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष विनय पांडे ने बताया है कि खग्रास चंद्रग्रहण पूरे भारत में दृश्य होगा और लगभग 3.5 घंटे तक रहेगा। ग्रहण प्रतिपक्ष में लग रहा है, इसलिए सभी कर्म ग्रहण काल में किए जा सकते हैं, यानी ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है। इस दौरान स्नान ग्रहण के स्पर्श मध्य और मोक्ष काल में किया जाता है। ग्रहण में किया गया जब 1 लाख गुना अधिक फलदायक होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।